अच्छा है यार। वेलकम कहानी। तो अर्थ की क्रिएशन भी सोलर सिस्टम की क्रिएशन के साथ रिलेट। और जो सोलर सिस्टम में गैसेस हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। जितना भी मैटर है वो सेंटर में गैदर होने लगा। जगह का तापमान बढ़ने लगा। तो इस वजह से एक सूर्य बना, या फिर कहें हमारे पृथ्वी का बेस सन बना है। वह रोटेट कर रहा था रैपिडली। तो उसके आजू बाजू जितना भी डस्ट क्लाउड था वो धीरे धीरे स्कैटर होने लगा। इस प्रकार अर्थ एक प्रोटोप्लानेटरी डिस्क बना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन की वजह से जितने भी उल्कापिंड थे वह आके जुड़ने लगे। इसी प्रकार और भी प्लानेटों की उत्पत्ति हुई, जिनका डायमीटर कुछ हजार किलोमीटर था। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। उत्पत्ति के 170 मिलियन ईयर्स के बाद अर्थ के जैसा एक और प्लैनेट था जिसका नाम था थिया। वह अर्थ से आकर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से टकरा गया। कुछ इस प्रकार जैसे ये आ रहा है, कुछ इस प्रकार आके टकरा गया। तो जो हमारा आज का अर्थ है उसका जो बेस था वह तैयार हो गया। अब टकराने के बाद जितने भी अर्थ डस्ट या कहें उल्कापिंड आजू बाजू दिख रहे हैं अर्थ के घूमते हुए, वह धीरे से एक मून का क्रिएशन या एक मून का रूप ले लिए। अब यह जो घूमता हुआ एक गोला दिख रहा है, आग का गोला, वह मून है, जो कि फ्रिक्शन या फिर कहें मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है। ये जो गोला है यह 25,000 किलोमीटर का जो अर्थ है उसके अगल बगल घूम रहा है। इस समय में मून में बहुत लावा या वॉल्केनो इरप्शन होते रहते थे और इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी। फिर कुछ समय बाद मून टाइडली लॉक हो गया अर्थ के साथ। यानी कि जितना टाइम मून को अपनी एक्सिस पर रोटेट होने में लगता था उतना ही समय वह अर्थ का एक चक्कर काटने में लगाता था। मून जो है वह धीरे धीरे ज्योग्राफिकली इनएक्टिव हो गया और धीरे धीरे अर्थ से अपनी उसने दूरी बढ़ाने शुरू कर दी। और अर्थ भी धीरे धीरे समय के साथ कूल डाउन होने लगा, यानी कि ठंडा होने लगा। कूल डाउन होने के बाद अर्थ कुछ इस प्रकार दिखा और जो मून था उसकी एवरेज डिस्टेंस वर्तमान की स्थिति में 384,000 किलोमीटर है। और आज भी मून अर्थ से 3.8 किलोमीटर पर ईयर दूर हो रहा है। टाइडल लॉकिंग के कारण मून अपनी एक्सिस पे भी धीरे धीरे रोटेट करने लगा है और उसी प्रकार वह पृथ्वी का चक्कर भी देर से लगाएगा। इसी प्रकार इसका इफेक्ट पृथ्वी पर भी पड़ेगा। पृथ्वी भी धीरे धीरे अपनी स्पीड कम कर रही है। एक समय बाद वह स्थिर अवस्था में आ जाएगी, यानी कि पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी। हाँ, तो आज हमने क्या सीखा कि पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी, फिर धीरे से वह समय के साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद उस पे धीरे से लाइफ आना शुरू हुई, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हमारे लाइफ के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी बनी जिस पे आज हम रह रहे हैं। और भी जानकारियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या डायनासोर पे मैं अगला वीडियो बनाऊं या नहीं। और प्लीज़ फैला दो इस वीडियो को ताकि मेरे को भर के लाइक्स आए, व्यूज़ आए।